सोचने वाली बात है। असल दौलत है क्या? सिर्फ बैंक अकाउंट पे पैसा, या इसका ताल्लुक हमारे किरदार से है? आइए आज दो बहनों की एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो हमें उन्हीं फैसलों के बारे में एक जरूरी सबक देती है। वो फैसले जो हमारी पूरी जिंदगी का रुख तय करते हैं। शुरुआत इसी बुनियादी सवाल से करते हैं कि एक मुकम्मल जिंदगी का असल पैमाना क्या हो सकता है। यही सवाल इस पूरी कहानी का मरकज है और यही हमें इसके असल मौजू पर सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है माधोपुर नाम के एक गांव से। वहां एक खानदान रहता था और इस कहानी के जो मरकजी किरदार है ना, वो दो बहनें हैं। लेकिन उनकी सोच, उनकी इकदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। यहां पर ना दोनों बहनों के किरदार में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। छोटी बहन है प्रिया, बिल्कुल नर्म दिल और मेहरबान, और दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन रीमा, जो कि खुदगर्ज और लालची है। और यही जो बुनियादी फर्क है ना, यही उनकी जिंदगी के रास्तों को बिल्कुल जुदा कर देगा। उनकी जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब शादी का मामला सामने आता है, और इस मामले पर दोनों का रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यही वो फैसला है जो उनके मुस्तकबिल की बुनियाद रखेगा। रीमा का तो मामला बिल्कुल क्लियर था। उसकी तरजीह सिर्फ और सिर्फ दौलत और समाजी हैसियत। उसने अपने वालिद के सामने अपनी शर्तें साफ साफ रख दी, जो उसकी मादा परस्ताना सोच का साफ पता देती हैं। तो रीमा की ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन इसकी कीमत वो उसके वालिद रामचंद्र को चुकानी पड़ी। रीमा के इस एक फैसले का फौरी नतीजा ये निकला कि पूरा खानदान शदीद कर्ज में डूब गया। और इसके बिल्कुल बरक्स हमें प्रिया का किरदार नजर आता है। उसे पता था कि लड़के का खानदान अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ अपने पापा की खुशी और उनकी दुआओं को अहमियत दी। उनके फैसले पर उसने पूरा भरोसा किया। शादी के बाद दोनों बहनें एक ही शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू करती हैं, लेकिन उनके शुरुआती फैसलों की वजह से उनके रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। रीमा की जिंदगी तो ऐशो इशरत में डूबी हुई थी। मतलब उसका सारा वक्त पार्टीज, महंगी शॉपिंग, बड़े बड़े मॉल्स में घूमना फिरना, बस इन्हीं चीजों में गुजरता था। उसकी दुनिया का मरकज सिर्फ एक था, अपनी दौलत की नुमाइश करना। और दूसरी तरफ थी प्रिया। उसकी जिंदगी जिम्मेदारियों से भरी हुई थी। पूरे घर को संभालना, अपने बूढ़े ससुर की देखभाल करना, और जल्द ही उसने अपने शौहर अमर की जो कपड़ों की छोटी सी दुकान थी ना, वहां उनका हाथ बटाना भी शुरू कर दिया। और फिर आता है वो लम्हा जब रीमा अपनी कामयाबी का दिखावा करके प्रिया को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उसका मकसद खुशी बांटना नहीं था, बल्कि वो तो बस अपनी बढ़तरी जता रही थी। प्रिया को एहसास कमतरी दिलाना चाहती थी। रीमा की इन बातों से जाहिर है अमर काफी दिल बर्दाश्ता हो जाता है। लेकिन यहां प्रिया का किरदार सामने आता है। उसके ये ताकतवर अल्फाज अमर के लिए एक नई उम्मीद बन जाते हैं। और सच पूछें तो यही उनके मुस्तकबिल का सबसे अहम टर्निंग पॉइंट था। यहां से उनकी किस्मत ने पलका खाया। प्रिया की इस हौसला अफजाई ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने मेहनत से अपनी कामयाबी का रास्ता खुद बनाया। पहला कदम, उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। सुबह 7 बजे से देर रात तक काम। दूसरा, हर गाहक से इतनी शाइस्तगी से पेश आते कि लोग उनके गर्विदा हो गए। तीसरा, उन्होंने नया सोचा, बड़े शहरों से जदीद ट्रेंडी कपड़े लाए। और फिर क्या था, उनकी ये मुश्तरका कोशिश रंग लाई और उन्होंने प्रिया के नाम पर एक बहुत बड़ा और कामयाब मॉल बना लिया। और अब कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। वो मोड़ आता है जहां दोनों बहनों की किस्मत अचानक बिल्कुल उलट जाती है। इधर प्रिया और अमर की कामयाबी बस बढ़ती ही चली जाती है, और वो भी अपना एक शानदार महल जैसा घर खरीदते हैं। अपनी मेहनत का इतना खूबसूरत फल देखकर वो सोचते हैं कि चलो ये खुशखबरी रीमा से भी बांटते हैं। लेकिन जब प्रिया और अमर रीमा के घर पहुंचते हैं ना, तो उनके कानों में एक ऐसी बहस पड़ती है जो उन्हें हिलाकर रख देती है। एक ही पल में रीमा की दौलत का वो पूरा महल रेत की दीवार की तरह ढेर हो जाता है। तो यहां देखिए हालात कैसे बिल्कुल 180 डिग्री घूम जाते हैं। एक तरफ प्रिया और अमर, जो अब अमीर हैं, इज्जतदार हैं और उनका मुस्तकबिल रोशन है, और दूसरी तरफ रीमा और उसका शौहर, जो अब बेबस हैं, मकरूज हैं और नौकरी की तलाश में हैं। उनकी दुनियाएं पूरी तरह से बदल चुकी हैं। तो इस पूरी कहानी का नतीजा क्या निकला? इससे हमें क्या सबक मिलता है? आइए अब जरा इस पर बात करते हैं।
रीमा का सारा गुरूर, सारा तकब्बुर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन इस मौके पर प्रिया और अमर तकब्बुर दिखाने के बजाय हमदर्दी दिखाते हैं। वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं और यही उनके किरदार की असल ताकत है, उनकी असल दौलत है। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि मेहनत किसी भी जिंदगी को बदल सकती है। दूसरी कि तकब्बुर और गुरूर ना, वो बनी बनाई दौलत को भी तबाह कर देते हैं। तीसरी कि आजिज़ी ही असल और लंबे अरसे तक चलने वाली कामयाबी की बुनियाद है। और शायद सबसे ज़रूरी सबक यह है कि सबसे बड़ी दौलत मेहरबानी में है, दूसरों की मदद करने में है। और आखिर में कहानी हमें प्रिया के ससुर के उन लफ्ज़ों से मुतासिर होकर एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई मिट्टी को सोना बनाया जा सकता है? ये सोचने की बात है ना कि असल कीमत, असल कद्र कहाँ है? चीज़ों की ज़ाहिरी चमक दमक में या फिर इंसान के किरदार की मजबूती में?